देखो बच्चों, क्वेश्चन संख्या 7 में कल जो है आप लोगों को पूरा हम लिखवा दिए। क्वेश्चन संख्या 7 में 9 क्वेश्चन, उसमें से कुछ क्वेश्चन समझाए भी थे, लेकिन 5वां क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चन से भिन्न है, अलग है, इसलिए 5वां क्वेश्चन आज समझाने जा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन जिस आधार पर बनेगा उसी तरह से इसका 6ठा क्वेश्चन भी बनेगा। फिर 7वां 8वां 9वां जो क्वेश्चन है 3 ठो, वह अलग ढंग का, उसमें से एक क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे, तो बाकी जो क्वेश्चन 8 9 है वह आपसे बन जाएगा। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं, उसको आप ध्यान देंगे। 107 गुणे 97, 107 के बदले में हम ऐसा लिख सकते हैं 100 जोड़ 7, और 97 के बदले में हम 100 घटा 100 जोड़ 7, 100 घटाओ 3 लिख सकते हैं। 1 मिनट देखते हैं फिर क्वेश्चन कि कहीं गलत तो नहीं है। एक बार 3 है, 107 नहीं है, यहाँ 103, इसलिए हम 103 के बदले में 100 आप +3 लिख सकते हैं, और 97 के बदले में हम 100 घटाओ 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में हम 3 जोड़ देंगे तो 103 हो जाएगा, और 97 के बदले में 100 घटाओ 3 लिखें, यानी 100 से 3 को हम घटाएंगे तो 97 हो जाएगा। इस तरह से 103 भी 2 पदों में बट गया और 97 भी 2 पदों में बट गया। अभी इन दोनों पदों को आप देखिएगा, इस पद को और इस पद को, इसका पहला पद इसके पहला पद के बराबर है और इसका दूसरा पद इसके दूसरे पद के बराबर, यानी दोनों का पहला पद एक समान है और दूसरा पद भी एक समान, और एक में प्लस का चिन्ह है, एक में माइनस का चिन्ह। तो इस तरह का सूत्र आपको हम बताए थे। अब उस सूत्र पर इसको हम हल कर लेंगे। देखते हैं उस सूत्र को, चूंकि a + b × a माइनस बराबर a² - b²। इस सूत्र को हम कल बतलाए थे और इस सूत्र पर आपको मैथ भी समझाए थे। अब इसी सूत्र पर यह जो है बनेगा। इसको हम इसलिए का चिन्ह दे करके इसको हम उतार देंगे, 100 + 3 फिर 100 - 3 बराबर। इसी सूत्र पर बैठाने के लिए इसको 2 पदों में हम बांटे, इसको भी 2 पद में बांट दिए हैं और इसको भी 2 पद में बांट दिए हैं। अगर हम ऐसा नहीं बांटे रहते तो फिर इस सूत्र पर नहीं बना सकते थे। तो इस सूत्र पर लाने के लिए इसको 2 पदों में बांटा। अब देखिए, इससे तुलना करके देखिए, यहाँ a है तो यहाँ a के बदले में क्या है 100, यहाँ b है तो यहाँ b के बदले में क्या है 3, यहाँ भी देखिए a के बदले में 100 है और b के बदले में 3 है। अब देखिए, इसमें जहाँ a मिलेगा उसके जगह पर हम 100 लिखेंगे और जहाँ b मिलेगा उसके जगह पर हम 3 लिखेंगे, बाकी घात और चिन्ह वैसे ही उतार देंगे। चलिए a है, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ a की जगह पर जो 100 है उसको हम लिखेंगे। पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह देंगे। फिर b है तो b के बदला में हम देख लेंगे क्या है 3 है तो b के बदला में 3 लिख लेंगे। पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए 100 का पावर 2 है, यानी 100 को 100 से गुना करेंगे, तो 100 को 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 को 0, यानी 10,000। फिर माइनस का चिन्ह देंगे, 3 का घात 2 है, इसका मतलब 3 को हम 3 से गुना करेंगे, यानी 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे। अब इसको घटा, 10 में से 9 घटेगा 1 होगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा, यानी 9,991 होगा। यही आपको अब आपको जो है इस क्वेश्चन में 6, 7, 8, 9 3 जो क्वेश्चन है जो एक तरह का है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको हम समझाने जा रहे हैं, बाकी आप 8, 9 स्वयं बनाइए।
7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन से भिन्न है ना। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको स्वरूप में परिवर्तित करेंगे। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 166 दो बार है ना, तो 166 लिख करके इसका स्क्वायर कर सकते हैं। 2 बार है तो 1 को लिख करके और 2 बार यह लिखा गया तो 5 इसका 2 कर देंगे, यानी इसको घात के रूप में। फिर माइनस का चिन्ह दे देंगे, उसी तरह से इसको हम घात के रूप में देंगे। 134 2 बार है तो 134 लिख करके और उसका घात 2 कर देंगे, यानी 134 लिख दीजिए और 2 बार लिखा गया तो यहाँ घात 2 कर दीजिए। अब यहाँ 166 स्क्वायर माइनस 134 स्क्वायर। अब हम इस सूत्र पर बनाएंगे, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र पर बनाएंगे। इसलिए का चिन्ह दे करके और इसको हम यहाँ उतार लेंगे। यहाँ जो हम बनाए 166 स्क्वायर यहाँ उतार लेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 134 स्क्वायर लिखेंगे, 34 स्क्वायर बराबर का चिन्ह देंगे, छोटा कोष्ठ देंगे। अब इससे तुलना कर लेंगे, ए के स्थान पर क्या है 166, बी के स्थान पर क्या है 134, तो जहां जहां इसमें ए मिलेगा उसकी जगह पर 166 लिखेंगे और जहां जहां इसमें बी मिलेगा उसकी जगह पर 134। चलिए कोष्ठ उतार लेंगे। फिर ए है ना, ये ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ देख लीजिए ए की जगह पर 166 है, इसलिए यहाँ ए की जगह पर हम 166 लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर बी है तो बी के स्थान पर देख लीजिए 134 है तो यहाँ 134 लिख दीजिए। फिर कोष्ठ से घेर दिया गया, आप भी घेर देंगे। फिर यहाँ छोटा कोष्ठ है इसको दे देंगे। फिर ए है तो ए के बदले में हम 166 को लिख देंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। और बी है तो बी के बदले में हम 134 को लिख देंगे। अब देखिए तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 6 10 के 0 हासिल में 1, 3 6 9 1 10 0 हासिल में 1 1 2 1 3, यानी 300। अब कोष्ठ की कोई जरूरत यहाँ नहीं, यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा है, उस गुणा के चिन्ह को उजागर कर देंगे। और यहाँ क्या करेंगे तो घटा लेंगे। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और 1 में से 1 जाएगा तो कर देंगे, यानी 32। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। 3 से इन दोनों को गुणा कीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 96 हो गया और 2 0 है तो इसको निकालेंगे, यही हमारा। इस तरह से हम 7वां नंबर क्वेश्चन को हल किए। इसी तरह से हम 8वां बनाएंगे और उसी तरह से इसका 9वां भी बनाएंगे। अब 8वां और 9वां भी दशमलव। और कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको दशमलव देख करके डर लगता है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि आपका डर दूर हो, इसके लिए एक दशमलव वाला भी आपको हम हल करके बता रहे हैं, जरा उसको समझने की कष्ट करें। चलिए, जैसे यहाँ पर इसको हम घात के रूप में लिखें और इसको हम घात के रूप में लिखें, वही काम हम यहाँ पर करेंगे। यानी 0.78 दो जगह है ना, तो एक ही जगह हम लिखेंगे 0.78 और इसको घेर करके स्क्वायर कर देंगे। 2 बार लिखा हुआ है इसलिए घात 2 कर देंगे। उसी तरह से माइनस का चिन्ह उतार कर और यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो इन दोनों में से एक ठो कोई उतार देंगे, 0.22 उतार देंगे और पोस्ट में घेर करके यहाँ 2 बार लिखा गया है, यहाँ घात 2 कर दीजिए। बिल्कुल वैसे ही बन रहा है, देखिए आप कैसे। अब यहाँ जो सूत्र लिखा गया उसी सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इसलिए का चिन्ह देंगे
और इसको अब यहाँ उतार लेंगे 0.78 का होल स्क्वायर माइनस 0.22 का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे इसकी तुलना कीजिए, ए के बदले में क्या है 0.78 है और बी के बदले में क्या है 0.22। तो इसमें जहां जहां ए मिलेगा उसके स्थान पर इसको रखेंगे 0.78 लिखेंगे और जहां जहां इसमें बी मिलेगा उसकी जगह पर 0.22 लिखेंगे। चलिए देखते हैं, पूछता है उसको पहले हम दे देंगे। ए है तो इस ए के बदले में जो यहाँ है उसको हम लिखेंगे यानी 0.78। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। फिर बी है ना तो बी के बदले में क्या लिखेंगे, यहाँ देख लीजिए बी के बदले में क्या है 0.22 हो गया, कोष्ठ से घेर देंगे। फिर यहाँ कोष्ठ शुरू किया गया उसको हम लिखेंगे। फिर ए है तो ए की जगह पर इसको लिखेंगे 0.78 माइनस का चिन्ह उतार देंगे और फिर बी है तो बी के स्थान पर हम 0.22 लिखेंगे। अब देखिए तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, दशमलव का जोड़ तो आता हो 0.78 में 0.22 से जोड़ना है। 2 8 10 के 0 हासिल में 7 2 9 1 10 के 0 हासिल में 0 0 0 और 1 हासिल हो यानी 1.00। इन दोनों को जोड़ दिए, यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा है, गुणा का चिन्ह मिलाकर करके और इसमें से इसको घटा दीजिए यानी 0.78 में से 0.22 को घटा, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, ये 0 में से 0 गया यानी 0.56। अब देखेंगे यहाँ दशमलव के बाद केवल 0 0 इसका कोई वैल्यू नहीं है। दशमलव के बाद केवल 0 हो, दूसरा कोई अंक नहीं हो तो उसको हम कोई वैल्यू नहीं करते, उसको हटा दें। अब यह 1 बचा, इस 1 से इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना होगा तो 0.56 होगा। आप जानते हैं कि एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए 1 को इससे हम गुणा करेंगे तो 0.56 नहीं होगा। यही आपका आंसर। इस तरह से आपका ये 7वां क्वेश्चन संख्या 7 का 9 नंबर क्वेश्चन भी बनेगा जो दशमलव में है, आप उसे बनाएंगे। चलिए हम अगला अभ्यास आज देखेंगे, शुरू करें। देखो एक्सरसाइज 5.2 आज शुरू करने जा रहे हैं। इसको शुरू करने के पहले कुछ आवश्यक चीजें हैं जिसे बताना जरूरी है। त्रिपदी के वर्ग के लिए सर्वसमीका यानी 3 पद वाला कोई बहुपद हो या बीजीय व्यंजक हो 3 पद वाला, तो उसके वर्ग निकालने के लिए कौन सा सूत्र का हम उपयोग करेंगे, उस सूत्र का उत्पत्ति कैसे हुआ सूत्र बना, इसके बारे में आज आपको हम समझाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 2x + 3y - 4p, इस तरह से 3 पद वाला कोई अगर बीजीय व्यंजक हो और कहा जाए कि इसका वर्ग निकालिए, वर्ग का मतलब इसका होल स्क्वायर, तो 3 पद वाला बीजीय व्यंजक का वर्ग निकालने के लिए सूत्र होता है। उस सूत्र के बारे में, उस सर्वसमीका के बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी देना चाहते हैं। अगर इस तरह से 3 पद वाला कहीं भी बीजीय व्यंजक दे दिया जाए और उसका वर्ग निकालने के लिए कहा जाए, उसका स्क्वायर दे दिया जाए, कहा जाए विस्तृत रूप से लिखें, तो आपको हम सर्वसमीका एक बताने जा रहे हैं, उसको हम समझेंगे और उस सूत्र के आधार पर इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम हल करेंगे। आप देखते हैं a + b + c, यह 3 जो पद वाला जो है बीजीय व्यंजक, इसका वर्ग अगर करना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे
कि एक मजमूला कोष्ठक है और उसके अंदर a प्लस बी को हम अलग कर देते और प्लस सी को हम अलग कर देते और जैसे वर्ग है वैसे यानी इस पुष्ट के अंदर जो 3 ठो पद है उसमें से 2 ठो पद को एक अलग पुष्ट में ले लेंगे और जो तीसरा पद है उसको हम अलग कर देंगे, यानी इसे 2 भागों में हम बांटेंगे। ये दोनों मिलकर के एक भाग हो गया और यह एक अलग भाग हो गया। अब देखिए इसका होल स्क्वायर, अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ें, ठीक उस पर इसको तोड़ दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या पढ़ें, यहाँ आपको हम थोड़ा सा याद दिलाना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसी पर इसको हम तोड़ना चाहते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जरा इससे इसकी तुलना करके देखिए, तो यहाँ a है तो यहाँ a के बदले में a प्लस बी है, यानी इसमें जहां जहां a मिलेगा उसकी जगह पर इस टोटल को हम लिखेंगे a प्लस बी और b के जगह पर क्या है, b के जगह पर क्या है तो c है, यानी इसमें जहां जहां b मिलेगा उसकी जगह पर हम c लिखेंगे। चलिए देखते हैं, यह a स्क्वायर है तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, बोलिए कोई दिक्कत। फिर यहाँ प्लस का हम चिन्ह लेंगे, फिर 2 लिखेंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा है, गुणा का चिन्ह लेंगे, फिर a है ना तो a के बदले में हम क्या लिखें, तो यहाँ a के बदले में देख लीजिए क्या है, a के बदले में a प्लस बी है, a प्लस बी को उतार दीजिए और फिर a के b और b के बीच में गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह दे दीजिए और b है तो b के बदले में क्या लिखिए, तो यहाँ तुलना करके देख लीजिए, b के बदले में c है तो b के बदले में c लिख लीजिए और फिर इस चिन्ह को उतार दीजिए और फिर b है तो b के बदले में c लिख करके जैसे स्क्वायर है वैसे स्क्वायर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लेकर के इसको उतार देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसको उतारिए 2 गुणा a प्लस बी गुना सी और प्लस सी स्क्वायर है। इस काम को हम यहां भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि आपसे गलत हो जाए, इसलिए यहाँ रफ लिख करके और इस सूत्र को लिख करके इसको यहाँ उतार करके यहाँ तोड़ लीजिए और तब इसको जो है यहाँ पर उतार दीजिए, आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते हैं यहाँ पर लिखा होगा, इसके बदले में हम इस टोटल को उतार दीजिए, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर उतार देंगे, क्या दिक्कत। फिर इस प्लस को हम उतार देंगे और इस पुष्ट को हटाएंगे तो 2 का गुना a से करेंगे और c का भी गुना a से करेंगे, यानी आपको थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है तो 2 और c को एक साथ कर लीजिए, 2 और c को एक साथ कर लीजिए, आई पुष्ट को जैसे है वैसे उतार दीजिए, फिर प्लस सी स्क्वायर को उतार दीजिए। अब देखिए तो इसको ज्यों कहते हैं उतार दीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना, इस प्लस के चिन्ह को उतार दीजिए और इस पुष्ट को हटाइए तो 2c का गुना a से हो, यानी 2ac हो गया। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है उतार देंगे और 2c का गुना b से करेंगे तो 2bc होगा और प्लस सी स्क्वायर को ये करते हैं। अब देखिए इसको इसको और इसको एक साथ कर देंगे
यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों को एक साथ कर देंगे। उसके बाद इसको 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 एक साथ कर देंगे प्लस 2ab, उसके बाद इसको उतार दीजिए प्लस 2bc, और तब उसके बाद इसको उतार दीजिए। यही सूत्र हो गया। यानी हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इतना के बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह से हमें एक नया सूत्र ज्ञात हुआ। इस सूत्र के द्वारा जितना क्वेश्चन है हम सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जो त्रिपदी व्यंजक वाला क्वेश्चन और वर्ग निकालने वाला है, उसको इस आधार पर हम हल कर सकते हैं। अब आपको कोई पूछे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कैसे आएगा, कैसे इतना के बराबर ये होगा, तो आप उसको इस तरह से सीधी करके बता सकते हैं। समझ में आया होगा निश्चित तौर पर। अब चलिए हम इस आधार पर क्वेश्चन बनाते हैं और आपको देखो, अभी अभी जो सूत्र हम बताए हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसी सूत्र के आधार पर, उसी सर्व समीकरण के आधार पर इसमें जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको हम बताना चाहेंगे, पहला और चौथा, या पहला और पांचवा जो आपका है, और उसके आधार पर आप और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो बस हमारे नंबर पर आप मैसेज कर देंगे, एक्सरसाइज संख्या लिख देंगे, और कौन कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन नंबर आप मैसेज कर देंगे। हम उस हिसाब को हल करके फिर आपको दे देंगे, आपको हम बता देंगे। निश्चित तौर पर आप ऐसा करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप समझिए कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें का पहला नंबर क्वेश्चन हम कैसे हल करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको हल करने के लिए जो सूत्र हमें जानकारी है उस सूत्र को लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c हो गए। अब देखिए कैसे बनेगा, इसलिए का चिन्ह दे करके इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार दीजिए। जिस तरह से क्वेश्चन है उसी तरह से आपको उतारना है, यानी कोष्ट दे देना है, फिर अंदर 2x है उसको लिख देंगे, फिर प्लस 3y है इसको उतारेंगे, फिर प्लस 4z है इसको यहाँ उतारेंगे, और जैसे कोष्ट दिया है वैसे घेर करके पावर 2 है पावर 2 कर देंगे, बराबर का चिन्ह। बस आपको तुलना करना है इससे इसकी, ए के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर क्या है, सी के स्थान पर क्या है। बस इतना ही चीज आपको याद रखना है, आपका सब का सब हिसाब बन जाएगा। देखिए तुलना करने पर आप क्या पाते हैं कि ए की जगह पर 2x, बी की जगह पर 3y, सी की जगह पर 2z। तो इसमें जहां जहां ए मिलेगा उसके जगह पर आपको 2x लिख देना है, जहां जहां इसमें बी मिले उसके जगह पर आपको 3y लिख देना है, और इसमें जहां जहां सी मिले उसके जगह पर क्या लिखना है, 4z। और जैसे घात है वैसे घात को उतारेंगे, जैसे जो चिन्ह है वैसे चिन्ह को उतारेंगे, बाकी हमें कुछ नहीं करना। देखिए ये है कि ए के बदले में हम 2x को उतारेंगे, कोष्ठ में इसको घेर करके पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर b है तो b के बदले में देखिए 3y लिख देंगे b के बदले में,
फिर इसका पावर 2 है तो पोस्ट में घेर करके पावर 2 कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह उतार देंगे, फिर सी है तो सी के बदले में देख लेंगे क्या है 4z है, तो सी के बदले में हम 4z लिखेंगे और इसे भी पोस्ट के घेर करके स्क्वायर है स्क्वायर। आपने क्या क्या किया, ए के स्थान पर जो 2x है, बी के स्थान पर जो 3y है, सी के स्थान पर जो 4z है वही ना आप लिखे, बाकी सब कुछ तो वही है। फिर इसके आगे देखिए एक प्लस का चिन्ह उतार दीजिए, 2 जैसे है वैसे ही उतार देंगे, गुना का चिन्ह यहाँ देना है, ए है तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो स्पष्ट है 2x लिखिए, फिर यहाँ गुना का चिन्ह है उसको दे दीजिए, फिर बी है, बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, स्पष्ट है 3y लिख दीजिए, हो गया। यहाँ तक मैंने कर लिया। अब उसके बाद इस चिन्ह को उतारेंगे प्लस को, फिर 2 को उतारेंगे, फिर यहाँ गुना का चिन्ह छुपा है उसको उतारेंगे और बी है सी है, तो बी का मान और सी का मान इसमें से रखेंगे। बी का मान कितना है 3y, सी का मान कितना है 4z। चलिए बी की जगह पर हम 3y लिखेंगे और सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे 4z लिखेंगे। 2ab हो गया, 2bc हो गया। अब प्लस का चिन्ह इसको उतारेंगे, फिर इस 2 को उतारेंगे, फिर सी है ना तो सी की जगह पर किसको उतारेंगे 4z को, गुना ए है तो ए की जगह पर हम क्या लेंगे, ए की जगह पर 2x, इस 2x को। चलिए अब देखते हैं इसे हमें क्या करना चाहिए, तो पोस्ट के अंदर जितने हैं सबको 2 बार गुना करके लिख देना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 होगा, x को 2 बार गुना करेंगे x स्क्वायर। उसी तरह से इस चिन्ह को उतार कर इसे हम हल करेंगे, 3 को 2 बार गुना करेंगे 9। कुछ विद्यार्थी जो है 3 को 2 बार गुना करते हैं तो 6 लिख देते हैं, 3 2 6। ऐसे करने से गलत हो जाएगा। 3 का पावर 2 है तो 3 को 2 बार लिखकर गुना कीजिए, 3 को 2 से मत गुना कीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3 3 का 9 होगा इसलिए 9 लिखिए, और y को 2 बार गुना कीजिएगा तो y स्क्वायर होगा। उसी तरह से इसको करेंगे, 4 को 2 बार गुना करेंगे 16, z को 2 बार गुना करेंगे z स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, इन सबों को गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12 xy हो जाए प्लस, फिर इन सबों को गुना एक साथ करेंगे, 2 का गुना 3 से करेंगे, 2 3 6, 6 को 4 से गुना करेंगे 24, y को z से गुना करेंगे yz, फिर प्लस का चिन्ह उतार देंगे और इन तीनों को एक साथ गुना करेंगे, 2 का गुना 4 से करेंगे 8, 8 को गुना 2 से करेंगे 16 zx। यही आपका, इस तरह से आप इन सबों को बनाने की कोशिश करेंगे, जो नहीं आएगा उसको कर देगा।